यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं आपको एक बड़ी रहस्यमय कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज की कहानी में मैं आपको एक बहुत अच्छी ग्रामीण कहानी सुनाऊंगा और कहानी चल रही थी अपनी गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की। उसकी एक कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ, जबकि उसकी 72 कहानियाँ हैं। तो उन्हीं 72 कहानियों में से आज दूसरे नंबर की कहानी सुना रहा हूँ। श्रोताओं, जब दूसरे दिन गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर के गंगा स्नान के लिए आगे चल देते हैं और चलते चलते जब उनको शाम हो जाती है तो कहीं किसी शहर में दोनों ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं और उस शहर में एक अच्छी सी धर्मशाला देखते हैं और उस धर्मशाला पर दोनों गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई दोनों रुक जाते हैं। श्रोताओं, अपने अश्वों को बांधने के बाद गंगाराम पटेल बुलाकी नाई से कहते हैं कि बुलाकी, तुम इस शहर को जाइए और इस शहर में से हमारे घोड़ों के लिए दाना घास लेकर आओ और हमारे और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा भोजन लेकर के आइए। श्रोताओं, गंगाराम पटेल से पैसे लेकर के बुलाकी दास नाई उस शहर को चल देता है और उस शहर में सामान खरीदना प्रारंभ कर देता है। सामान खरीदते खरीदते बुलाकी नाई जब उस शहर के मेन चौराहे पर आता है तो वहाँ एक बहुत अद्भुत नज़ारा देखता है। वहाँ एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी और अपने गले में एक सांपिन को डाल करके, एक नागिन को डाल करके जो मरी हुई थी उसे डाल करके रोते हुए कह रहा था, इसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया लेकिन मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। श्रोताओं, जब ये बात बुलाकी नाई ने सुनी तो मन में विचार करने लगा कि आज मैं दूसरे दिन अवश्य अपने घर को लौट जाऊंगा और इस बात का अर्थ गंगाराम पटेल नहीं लगा सकेंगे। तो श्रोताओं, जल्दी से सामान लेकर के बुलाकी नाई गंगाराम पटेल के पास उस धर्मशाला पर आ जाते हैं और धर्मशाला पर आकर गंगाराम पटेल से कहने लगे कि पटेल जी, मैं अपने गांव को जा रहा हूं। गंगाराम पटेल बोले, क्यों भाई, क्या बात हो गई? तो इस पर बोले बुलाकी नाई कि आप मेरी बात का उत्तर दीजिए। तो गंगाराम पटेल कहने लगे, देखिए बुलाकी, मेरा और तुम्हारा रोजाना का काम है। इस समय अब तुम गांव तो लौट नहीं सकते, गांव तो सुबह जाओगे। यदि तुम्हारी बात का मैं जवाब नहीं दे सका तो प्रातःकाल तुम गांव लौट जाना, परंतु पहले आप घोड़ों को दाना घास खिलाइए और हमारे तुम्हारे लिए भोजन बनाइए। तो श्रोताओं, गंगाराम पटेल की बात सुनकर के बुलाकी नाई ने घोड़ों को दाना घास खिलाया और दोनों के लिए बहुत अच्छा भोजन बनाया। भोजन करने के बाद जब दोनों गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई अपने बिस्तरों पर पहुंच गए और दोनों आपस में बैठकर बतराने लग गए तो गंगाराम पटेल कहने लगे, बुलाकी, अब बता, तैने क्या देखा था और उस अजीब घटना को मुझे बता, मैं तेरी बात का जवाब दूंगा। तो गंगाराम पटेल की बात सुनकर के बुलाकी नाई कहने लगी, पटेल जी, जब मैं इस शहर को गया था तो मैंने इस शहर में एक 18-20 साल के लड़के को देखा था। उस लड़के के गले में एक सांपिन पड़ी हुई थी और वो चिल्ला चिल्ला के रोता हुआ कह रहा था कि इसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया लेकिन मुझ पर इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो बताइए पटेल जी, ये क्या रहस्य है? ये बात सुनकर गंगाराम पटेल बुलाकी नाई से कहने लगी कि बुलाकी, ध्यान से सुनना। अब गंगाराम पटेल बुलाकी नाई को कहानी सुना रहे हैं। गंगाराम पटेल बोले, बुलाकी नाई, ध्यान से सुनो। इस शहर में एक धर्मध्वज नामक राजा राज्य करते थे। राजा बड़े पराक्रमी और महान प्रजापालक थे। उस राजा की समस्त प्रजा
बड़ी सुखी और संपन्न थी, परंतु बुलाकी उस राजा के भाग्यवश कोई संतान पैदा नहीं हुई और राजा संतान ना होने के कारण दुखी रहने लगा। श्रोताओं, एक दिन की बात है कि राजा किसी रास्ते से निकल रहे थे तो वहाँ कुछ गांव वाले, प्रजा वाले लोग खड़े थे और राजा को देख करके उन्होंने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, अपना मुख फेर लिया और कहने लगे कि निपुत्री राजा है, प्रातःकाल इसका मुंह देखना गलत है। तो ये बात जब राजा ने सुनी तो राजा ने उन लोगों से कुछ नहीं कहा और सीधा अपने महल को आ गया। महल को आया तो राजा बड़ा उदास था। जब उसकी रानी ने ये स्थिति देखी तो रानी बड़ी चतुर और सुज्ञान थी, तो रानी राजा के चेहरा को पहचान गई और कहने लगी कि हे महाराज, आज ऐसी क्या बात है कि तुम्हारा चेहरा बहुत उदास और मायूस दिखाई दे रहा है। तो इस पर राजा कहने लगा, रानी क्या करें, ईश्वर का विधान है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हम निपुत्री हैं और हमारा प्रातःकाल मुंह देखना भी गलत है। ये प्रजा अब हमारा मुख देखना भी नहीं चाहती है। तो ये बात सोच करके रानी भी मन में विचार करने लगी कि हे प्रभु, इस राजा का निपुत्री नाम कैसे मिटाऊं। श्रोताओं, रानी के हृदय में वो बात खटक जाती है और रानी कुछ समय बाद महाराज से असत्य बोल देती हैं और राजा से कहती हैं कि महाराज, मेरे गर्भ धारण हो गया है, मैं गर्भवती हो गई हूँ। श्रोताओं, ये बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है और अब तो रानी की बड़ी सेवा होने लग जाती है। धीरे धीरे समय निकलता गया और जब रानी का 9वां महीना पूरा हुआ तो रानी मन में विचार करने लगी, जबकि रानी के गर्भ में कुछ नहीं था। तो रानी ने अपनी कुछ 5-6 बांदियों को, जो दासियां थी, उनको रिश्वत दी और 2-3 ब्राह्मणों को रिश्वत दी जो राजा के पुरोहित थे, और उन्होंने झूठ बोल दिया कि रानी के पुत्र पैदा हुआ है। जी हाँ श्रोताओं, उन दासियों ने कह दिया कि रानी के पुत्र पैदा हुआ है। राजा बड़ा प्रसन्न होता है। अब वो जो ब्राह्मण थे, जो दरबारी पुरोहित थे, उन्होंने भी राजा से कह दिया कि महाराज, पुत्र तो पैदा हुआ है, यदि आप इस पुत्र का मुख देख लेंगे तो आप उसी समय समाप्त हो जाएंगे। तो राजा मन में विचार करने लगा कि मेरा क्या लेना देना है, मैं अभी पुत्र का मुख देखूंगा ही नहीं, और जब जवान हो जाएगा तब मुख देखूंगा और मर जाऊंगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, राज्य का संचालन तो वो कर ही लेगा। श्रोताओं, ये विचार करके राजा कहता है, चलिए कोई बात नहीं है, पुत्र हो गया और हमारा निपुत्री नाम मिट गया, मैं लड़के का मुख नहीं देखूंगा। और धीरे धीरे समय निकलता चला गया और जो रानी के लड़का, जो असत्य झूठ बोली थी रानी ने, वह लड़का धीरे धीरे 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे समय निकलता गया। और राजा से रानी कहती गई कि महाराज, अब लड़का 5 वर्ष का हो गया है, अब लड़का 10 वर्ष का हो गया है और अब लड़का 16 वर्ष का हो गया है। जब राजा को पता चला कि उसका लड़का 16 वर्ष का विवाह योग्य जवान हो गया है, तो राजा मन में विचार करने लगा कि अब मुझे अपने लड़के की शादी करनी चाहिए, और जब शादी हो जाएगी तो भले ही उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाए, मैं लड़के का मुख देख लूँगा। श्रोताओं, ये विचार करके राजा अपने मंत्री और दरबारियों से कहता है। तो किसी देश का, दूसरे देश का एक राजा चलता है और उसके लड़के का विवाह या सगाई करने के लिए राजा के दरबार में उपस्थित हो जाता है। श्रोताओं, राजा ने कहा कि हमारा पुत्र आपको हम दिखाएंगे नहीं, आपको केवल कलश और नारियल पर सगाई करनी होगी, फेंटा कटारियों की सगाई करनी होगी। श्रोताओं, उस राजा के नाई और ब्राह्मण दोनों राजी हो जाते हैं और फेंटा कटारी पर उस लड़के की सगाई कर देते हैं, जबकि वास्तविकता ये थी कि लड़का था ही नहीं। बुलाकी, गंगाराम पटेल कह रहे हैं कि बुलाकी ध्यान से सुनो, लड़का तो था नहीं,
पर रानी ने झूठ बोल करके फेंटा कटारियों का विवाह ले लिया था। अब समय निकलता गया धीरे धीरे और उसके विवाह का समय आ गया। अब रानी मन में विचार करने लगी। रानी घबरा जाती है और सोचने लगी, हे प्रभु अब क्या होगा। मैंने तो इसकी सगाई भी ले ली जबकि मेरे पास कोई पुत्र है नहीं। तो उसने, रानी भी बड़ी चालाक थी, एक खाती को बुलाया और खाती को बुला करके एक आदमी का पुतला बनवाया और उस पुतले को सजा समरा के दूल्हे बना करके फेंटा कटार और अच्छे वस्त्र पहना करके रथ में बैठा दिया। राजा से कह दिया, महाराज आप इसका मुख मत देख लेना, नहीं तो आपकी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। श्रोताओं, रानी मन में घबरा रही है और लकड़ी का एक पुतला विवाह के लिए बैठा दिया जाता है। रानी सोच रही है कि इसका पता तो चलेगा। जब वहां बारात पहुंच जाएगी तो वहां जब दूल्हे को उतारेंगे तो इस पुतले को देख करके राजा बड़ा क्रोधित होगा और राजा की भी बेइज्जती होगी और मेरी भी बेइज्जती होगी। श्रोताओं, इधर रानी शंकर भगवान का ध्यान करने लगी और उधर बारात उस दूसरे राजा के घर की तरफ चल देती है, शहर की तरफ चल देती है। जब बारात एक जंगल से गुजर रही थी और बहुत तेज दोपहरी पड़ रही थी तो राजा ने आदेश दिया कि आप समस्त व्यक्ति, समस्त बाराती इस जंगल में पेड़ों के नीचे आराम कर लीजिए। श्रोताओं, जब बारात आराम कर रही थी तो वहां उस पीपल के वृक्ष के नीचे जहां दूल्हे का रथ रुका हुआ था और वो लकड़ी का पुतला उसमें बैठा हुआ था, वहां एक नाग और नागिन रहते थे। अब नाग नागिन से कहने लगा कि नागिन, यदि मुझे तू 5 दिन की अनुमति दे तो मैं इस राजा की बेइज्जती होने से बचा सकता हूं। नागिन बोली, क्यों, क्या कारण है ऐसा? तो नाग बोला, देखिए, रानी ने राजा का निपुत्री नाम मिटाने के लिए झूठ बोली थी कि मेरे पुत्र पैदा हो गया। अज्ञानवश रानी ने ध्यान नहीं किया कि बहुत बड़ी बेइज्जती होगी और उस लड़के का बड़ा होने का बहाना भी बना लिया और उस लड़के की सगाई फेंटा कटारियों पर ले ली। और आज वह विवाह का समय आ गया है और ब्याह करने के लिए वह लड़का जा रहा है, पर लड़का है नहीं और उस लड़के के स्थान पर एक लकड़ी का पुतला बैठा दिया है। तो नागिन, यदि तू कहे तो मैं इस राजा की बेइज्जती बचा सकता हूं। तो नागिन अनुमति दे देती है कि आप 5 दिन में वापस लौट करके आ जाना। श्रोताओं, नागिन की बात सुनकर के वह नाग इच्छाधारी था, बड़ा सुंदर और सजीला राजकुमार बन जाता है और उस लकड़ी के पुतले के जो कपड़े थे दूल्हे वाले, उनको पहन करके स्वयं उस रथ में बैठ जाता है और उस लकड़ी के पुतले को बाहर फेंक देता है। जब बारात वहां पहुंच गई बेटी वाले के घर, तो बारौठी के लिए, जो बारौठी होती है वहां नेग होते हैं, उनके लिए दूल्हे को रथ से उतरवाया गया। और जब दूल्हे को रथ से उतारा तो समस्त शहरवासी और समस्त प्रजा बाराती देख करके अचंभित रह गए कि इतना सुंदर राजकुमार हमने आज तक कहीं नहीं देखा। जब राजा ने अपने पुत्र की सुंदरता का वर्णन सुना तो राजा भी बोला कि अब लड़के का विवाह तो हो ही रहा है, यदि मैं मर भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी मेरे पुत्र का मुंह देखना चाहता हूं। तो श्रोताओं, राजा भी अपने पुत्र के पास आ जाता है और पुत्र जो सर्प का लड़का बना हुआ था वो महाराज को प्रणाम करता है और राजा देख करके अपने पुत्र को बड़े प्यार से अपने गले से लगा लेते हैं। श्रोताओं, वह बड़ा धूमधाम से विवाह होता है। राजा कहता है कि रानी ने मुझे व्यर्थ में ही रोके रखा था और मेरी मृत्यु नहीं हुई है, मैं अभी तक जीवित हूं, क्योंकि वह नाग लड़का बन गया था। रानी ने झूठ बोली थी, लड़का था ही नहीं। श्रोताओं, विवाह करने के बाद जो बेटी वाला था वो दुल्हन को विदा कर देता है और राजा इज्जत और सम्मान सहित बड़ी धूमधाम से विवाह करके वापस अपनी राजधानी लौट आता है। हे गंगाराम पटेल, गंगाराम पटेल कहने लगे कि हे बुलाकी नाई, ध्यान से सुन। अब वो सर्प
उस राजा की लड़की के साथ राजा धर्मध्वज के महल में आ जाता है और राजा धर्मध्वज आकर के अपनी रानी से कहता है कि रानी, तैने बहुत गलत किया है। रानी मन में विचार करने लगी कि गलत तो मैंने किया ही है, मेरे पास लड़का था नहीं, लड़का हुआ नहीं था और मैंने लकड़ी का पुतला भेज दिया है और राजा की बेइज्जती हो गई, अब राजा मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। तो रानी कहने लगी कि महाराज गलती हो गई। तो राजा बोला, गलती ये हुई कि तैने आज तक मुझे पुत्र का मुंह नहीं देखने दिया, इतना सुंदर पुत्र है। रानी भी आश्चर्य में पड़ गई और उधर देखा तो राजकुमार और उसकी दुल्हन दोनों दरवाजे पर खड़े थे। रानी सोचने लगी, शंकर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। श्रोताओं, अब तो रानी भी प्रसन्न हो गई क्योंकि उसके पुत्र था नहीं और वो विचार करने लगी कि ना जाने क्या ईश्वर की माया है और कहाँ से ये पुत्र आया, उस रानी को भी पता नहीं था। अब तो बड़े सुख चैन से नाग उस राजकुमार, जो राजा की लड़की थी, उस राजा की लड़की के साथ रहने लगा। श्रोताओं, धीरे धीरे वो 5 दिन का समय था, समाप्त हो गया। अब नागिनी मन में विचार करने लगी, जो नाग वहां से आया था उसकी पत्नी थी नागिनी। वो सोचने लगी कि नाग अभी तक नहीं आया है और मुझे उसके पास चलना चाहिए, उसे लेकर के अपने यहाँ लाना होगा, मैं मेरे पास लाऊंगी। ये सोच करके नागिन राजा धर्मध्वज के महल की तरफ चल देती है और उधर वो नाग सोचता है कि अभी 2-3 दिन का समय हुआ है और इसको 1-2 बार की आनी जानी हो जाने दूं, तब मैं इस राजा की लड़की को छोड़ करके नागिन के पास चला जाऊंगा। श्रोताओं, इधर रात्रि का समय हुआ। राजा जो नाग था वो अपनी राजकुमारी के साथ सो रहा था और नागिन उधर आती है और नागिन क्रोध करके सोचती है कि मैं उस राजकुमारी को खाऊंगी। परंतु जब राजकुमारी की तरफ जाती है तो सोचती है कितनी अच्छी सुंदर जोड़ी है, इसको तो नहीं खाऊंगी। फिर सोचती है इस नाग को खाऊंगी। जब फिर नाग को खाने का विचार करके नाग की तरफ आती है तो फिर रुक जाती है कि ये राजकुमारी कहाँ जाएगी। ये सोच करके नागिन, श्रोताओं, सीढ़ियों से लुढ़क लुढ़क करके बार बार चढ़ती है और बार बार पलंग के पास पहुंच करके नीचे लुढ़क जाती है और अंततः वह नागिन समाप्त हो जाती है। जब प्रातःकाल वह नाग रूपी लड़का, जो नाग बन गया था राजा का लड़का, वह जागता है तो उस नागिन को देख करके पहचान जाता है और उस नागिन को गले लगा करके रोने लगता है, विलाप करने लगता है और उस नागिन को अपने गले में डाल करके इस शहर के चौराहे पर आ जाता है। गंगाराम पटेल कह रहे हैं, हे बुलाकी नाई, वो इस शहर के चौराहे पर आ जाता है और शहर के चौराहे पर आकर के इस तरीके से कहता फिर रहा है कि इसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। तो हे भाई बुलाकी नाई, तुम उस नाग को देख करके आए होंगे, ये बात बताइए तुम्हारी लगी कि नहीं लगी। तो श्रोताओं, इस तरीके से गंगाराम पटेल बुलाकी नाई की बात का अर्थ लगा देते हैं और अब तीसरे दिन की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।